अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग गाइस। होप सो यू ऑल आर गुड। तो आज के सेशन का हम स्टार्ट लेंगे और आपको जो है वो आज मोबाइल से आप अपनी प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड कर सकते हैं वो जो है वो आपको गाइड किया जाएगा कि हाउ यू कैन अपलोड योर प्रोडक्ट्स ऑन बी स्टोर वाया बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन। तो आपको जो है मैं यहाँ पे शो भी करके दिखाऊंगा जिन सेलर्स ने जो है वो अभी तक अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं की, और जो है वो जिन्होंने अभी तक जो है वो सेलर एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड नहीं की वो भी कर लें, ताकि जो है वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते रहे और मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता रहूंगा। प्लीज आप सब लोग जो है वो कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज जो है वो आप सब लोगों तक आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और आपके साथ जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन को। प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन जो है वो आप सब लोगों को दिख रही है। काइंडली कंफर्म। ओके, तो सबसे पहले जो है वो आपने बी स्टोर की लिए जो आपने एप्लीकेशन सेलर एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है आपने, अगर तो आप एप्पल यूजर हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप जो है वो प्ले स्टोर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं ऐप स्टोर की तरफ। नीचे ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बी स्लैश स्टोर। ठीक है, बी स्लैश स्टोर लिखना है आपने।
ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे बी स्टोर लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो है वो बी स्टोर की बायर एप्लीकेशन आ जाएगी। और जो आपने जो है वो बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, बी स्टोर सेलर। जैसे ही आप यहाँ पे बी स्टोर सेलर लिखेंगे, तो आपके पास जो है वो बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है। तो जो इस तरह से दिखती है, ये मैं आपको ओपन भी यहाँ पे करके दिखा दूँ। बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन जो है वो आप सब लोगों ने क्या कर लेनी है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये आप सबके सामने जो है वो बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे, तो आपको जो है वो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड नजर आएगा। जैसे ही आपको डैशबोर्ड नजर आएगा, इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आप सब लोगों को नजर आ रही होंगी, जिसके ऊपर आपके पास लिखा होता है कि आपकी इनएक्टिव प्रोडक्ट्स कितनी हैं, आपने जो है वो अभी प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं वो कितनी हैं, आपने न्यू ऑर्डर्स किए हैं अगर आपके पास आए हैं वो कितने हैं, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स कितनी हैं, और आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर कर दी हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर जो है वो आपको सारी प्रोडक्ट जो जो भी आपने अपलोड की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो वो बेशक आपने अपने मोबाइल से की है वो, या आपने अपने लैपटॉप से की है, या आपने अपने पीसी से की है, जहां से भी की है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी आफ्टर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट। तो यहाँ जैसे ही आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, आपको इस तरह से आपकी प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट एक ओपन करता हूँ, तो उसके ऊपर जो है वो आपको सारी उसकी डिटेल नजर आ रही होगी। ठीक है। अब मैं अगर जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट अपनी अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम है वो ऐड करूंगा, उसका जो ब्रांड नेम है वो ऐड करूंगा, उसकी जो भी कैटेगरी है मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा, फोटोज अपलोड करूंगा, और उसके बारे में जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है वो ऐड यहाँ पे कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मैं ऐड करके, तो मैं अपनी इजीली जो है वो प्रोडक्ट अपनी अपलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे शो होंगे जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे। जो ऑर्डर आपने यहाँ पे कंफर्म करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे आएंगे। अगर आपके पास जो ऑर्डर अवेलेबल है वो आप यहाँ पे आपको कंफर्म आप उसको करेंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इस तरह। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है कि मैं मोबाइल के थ्रू जो है वो अपनी स्टोर कलेक्शन को किस तरह से एक्टिव करूँ। ठीक है। मोबाइल के थ्रू अगर आपने अपने स्टोर कलेक्शन को एक्टिव करना है, आप अपनी प्रोडक्ट को स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप इसको स्लाइड करेंगे यहाँ से। ये देखें, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको क्या किया, लेफ्ट साइड के ऊपर स्लाइड कर दिया। ठीक है। मैं जैसे ही इसको लेफ्ट साइड के ऊपर स्लाइड करूंगा, यहाँ पे मुझे एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझसे कंफर्मेशन लेना चाह रहा है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट ये वाली स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट स्टोर कलेक्शन पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंफर्म कर दूंगा। तो ये प्रोसेसिंग का टाइम लेगा, जैसी प्रोसेस होगा मेरी प्रोडक्ट साथ ही जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिवेट हो गई है। तो मैं दोबारा से देखूंगा, तो ये देखिए मेरी प्रोडक्ट एक्टिवेट हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे वो डीएक्टिवेट स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है। इट्स मीन अगर मैं कोई भी मेरी प्रोडक्ट है, अगर तो वो मैं स्टोर कलेक्शन के ऊपर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उस स्टोर कलेक्शन के ऊपर जो है फॉर इंस्टेंस अगर वो प्रोडक्ट अपनी स्टोर कलेक्शन के ऊपर सेल नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से उसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो वो मुझसे फिर कंफर्मेशन लेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट स्टोर कलेक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट। और सिर्फ अगर मैं अपनी डीएक्टिवेट करता हूँ, तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, मेरा स्टोर कलेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा कंफर्म कर दूंगा। तो मेरी क्या हो गया, इस प्रोडक्ट के लिए डीएक्टिवेट हो गया मेरा स्टोर कलेक्शन। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप जो है वो उसको इनएक्टिव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो है आपको वेयर हाउस से नहीं मिल रही, या आपको सप्लायर से नहीं मिल रही, या आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं, आप जो प्रोडक्ट अभी वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, या कोई भी आपके पास जो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ये कोई भी रीजन है, आप सोचते हैं कि हाँ जी इन फ्यूचर जो है मेरे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगी, तो मैं इन फ्यूचर जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, पर फॉर नाउ जो है वो मैं इस प्रोडक्ट के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है। फॉर नाउ मैं इस प्रोडक्ट के ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके उसको राइट की तरफ स्लाइड करूंगा, और जाके उस प्रोडक्ट को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं जैसे ही उसको डीएक्टिवेट करूंगा, मुझे इससे अगेन कंफर्मेशन लेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट द प्रोडक्ट। ठीक है।
तो मैं जैसे ही जो है वो उसको डीएक्टिवेट करूंगा, वो मुझे फिर दोबारा से जो है वो नोटिफिकेशन आएगा उसका कि मैं डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। अगर तो मैं उसको डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको डीएक्टिवेट के ऊपर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे डीएक्टिवेट करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, विजिबल नहीं होगी। ठीक है। तो उसको मुझे जो है वो दोबारा एक्टिवेट करने के लिए मुझे दोबारा उस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अगर तो मेरे पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको स्टेटस भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया, हिडन। अगर तो मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना मैं उसको इन फ्यूचर जो है वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ना मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ना मैं इसकी जो है वो कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इस प्रोडक्ट को डिलीट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑप्शन दिया गया, मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली इस चीज को डिलीट कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से आ गई है, मैं दोबारा से जो है वो ये प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को जाके एक्टिवेट कर दूंगा सिंपली। ठीक है। मैंने जाके सिंपली उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे शो हो रहा होगा कि एक्टिवेट प्रोडक्ट कितनी है। ठीक है, कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो एक्टिवेट कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो है वो ये वाली प्रोडक्ट एक्टिवेट भी कर देते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो अपनी डीएक्टिवेट कर दी, मुझे यहाँ पे शो होना शुरू होगी कि मेरी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट जो है वो कितनी है। ठीक है, जो इस टाइम बी स्टोर के ऊपर शो हो रही है। तो ये सब की सब जो है वो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो भी बी स्टोर के ऊपर लिस्टेड है। ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गई कि ये मेरी क्या है, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है। अब मैं देखूंगा इनएक्टिव प्रोडक्ट कौन सी है, ये देखें। अब इनएक्टिव मैंने उसको वहां पे किया था तो मुझे कहाँ पे शो होने लग गई, यहाँ पे इनएक्टिव के सेक्शन में। ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है। अब जो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, सेल हो गई है, तो ये मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो चुकी है और ये जो है वो आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। जैसे ही आपकी ये जो है वो क्वांटिटी सेल होगी, जैसे ही आप ये प्रोडक्ट सेल कर लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, वहां पे आउट ऑफ स्टॉक शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर तो कोई प्रोडक्ट आपने ड्राफ्ट करके रखी हुई है, इन फ्यूचर में आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ड्राफ्ट सेक्शन में जो है वो आपको शो होने लग जाएंगी। तो ये जो है वो सिंपल सा एक मैकेनिज्म है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उनको देख सकते हैं और किस तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे, कोई भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर शो होंगे। यहाँ पे सारा जो है वो आपको सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये देखें, स्टोर कलेक्शंस के जो भी ऑर्डर होंगे वो आपको शो होंगे। जिस तरह अभी फॉर नाउ जो है वो हमें स्टोर कलेक्शन के ऑर्डर जो है वो हम आप जो है वो रिसीव कर पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टोर कलेक्शन के ही ऑप्शन आपको शो होंगे। तो स्टोर कलेक्शन के ही ऑप्शन क्या ऑर्डर्स आपको शो होंगे। तो यहाँ पे हम स्टोर कलेक्शन पे चले जाते हैं। ये जो भी आपका मेन्यू है यहाँ पे आपको शो होगा। तो आपने अगर अपना स्टोर कलेक्शन को अगर इनेबल करना चाहते हैं, तो स्टोर कलेक्शन इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जाके आप अपना जो है वो एड्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर या जो हाउस नंबर जो भी है आपने वो यहाँ पे लिख दिया। उसका अपार्टमेंट का या जो भी है आपने वो लिख दिया यहाँ पे। उसको लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट की, जो भी आपकी सिटी थी आपने जाके यहाँ पे सर्च की, उसको जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कराची में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप सिटी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी ऐड हो जाएगी। आपने स्ट्रीट ऐड कर दी, आपने यहाँ पे अपना एक्टिव फोन नंबर अपना ऐड करना है। जो भी आपका एक्टिव फोन नंबर होगा आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने अपना एक्टिव फोन नंबर ऐड करके उसको जैसे ही सेव करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बैक जाके मैं दोबारा से इसको कंफर्म कर लेता हूँ, क्या मेरा एड्रेस जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये देखें, मेरा जो है वो एड्रेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे एड्रेस ऐड हो चुका है, तो मैं इसको जो है वो जाके दोबारा चेक कर लेता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे अपनी कोई भी टीम है, मैंने अपने जो है वो नीचे यहाँ पे लगाई है, तो मेरी यहाँ पे सारी की सारी जो है वो यहाँ पे टीम शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। टीम यहाँ पे शो होगी। टीम शो होने के बाद यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट होगा, आपको वॉलेट शो होगा। ठीक है, कि मेरे वॉलेट में जो है वो कितने बीएफआईसी हैं और कितने जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपकी सारी की सारी आपकी आपको शो होना शुरू हो जाएगी। ये आपका जो है वो
एक यहाँ पे हमारा जो है वो कन्वर्जन है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो 2 BFIC चाहिए, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसकी 2 BFIC की। तो यहाँ पे आप डाल के अपनी कन्वर्ट भी करके चेक कर सकते हैं कि आपको जो है वो कितने, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 BFIC लेने हैं तो आपको कितने डॉलर्स के पड़ेंगे, जिस तरह अभी जो करंट रेट के अकॉर्डिंगली ये बता रहा है आपको 19.7 के आपको 2 BFIC पड़ेंगे। ठीक है। तो ये एवरी 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में, एवरी 10 to 15 मिनट्स में जो है वो यहाँ पे रेट अपडेट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा, आपका अगर कोई भी पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है, आपको जो है वो रिसीव्ड अमाउंट है, फिर अवेलेबल में है, ठीक है, तो यहाँ सारी की सारी जो है वो आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अच्छा, आप जो है वो अगर बी स्टोर की सेलर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप सेलर बी स्टोर की सेलर कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बी स्टोर सेलर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे बी स्टोर सेलर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी स्टोर के सेलर्स ही हैं। तो बी स्टोर के सेलर्स जो है वो सबके सब यहाँ पे बी स्टोर के सेलर्स हैं। यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी अपडेट होती है, तो वो यहाँ पे जाके आपको बताई जा रही होती है। आपको जो है वो यहाँ पे हम अपडेट भी कर रहे होते हैं, कोई भी नया फीचर अपडेट होता है, कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी न्यूज़ होती है, या कोई भी जो है वो हमारी प्रमोशन चल रही होती है, तो हम यहाँ पे बी स्टोर सेलर ग्रुप में जो है वो यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए जो है वो एक ग्रुप बनाया गया है। तो सब सेलर जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी जो है अपडेट है, कोई भी अगर कोई भी आपको अनाउंसमेंट होती है, तो आप लोग उससे पीछे ना रह सकें, आप लोग भी जो है वो उसका पार्ट बन सकें। तो ये जो है वो छोटा सा आपको ओवरव्यू था बी स्टोर सेलर एप्लीकेशन का। आप जो है वो इसको गो थ्रू कीजिए, अगर आपको समझ ना आया आप जो है वो दोबारा से ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अपलोडेड हो जाएगी। शाहिद गिलानी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर आपसे ये पूछना था, एक तो प्ले स्टोर से हम ऑर्डर लगा सकते हैं आप? जी जी, लगा सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर लगाते हैं उसमें कूपन आ जाता है, ऑर्डर लगाते हैं जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं, कूपन क्या कोड बता प्रॉब्लम रहा होता होता है? है। हाँ जी। जी हेलो। सर। जी जी। जी जी, मैंने कहा ऑर्डर लगाते हैं तो वो कह रहा है कूपन कोड। नहीं नहीं, कूपन कोड तो उनके लिए है जो यहाँ पे BFIC गोल्ड के थ्रू जिनको कूपन मिले ना, तो उनको जो है वो अपना कूपन यहाँ पे ऐड करके उसको रिडीम करवा सकते हैं। तो वो उनके लिए ऑप्शन है, आप कूपन नहीं अच्छा, भी ऐड दूसरी करेंगे तो सर। नो इश्यू, आप विदाउट कूपन भी अपनी ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा सर, आपसे दूसरी ये बात करनी थी, मैंने ना कल अपने दोस्तों की तस्वीर मैंने डाली थी, आज भी मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, सेलर अकाउंट क्रिएट करवा रहा हूँ। तो जी। कल जो बंदे थे मुलाकात, उन्होंने सेलर अकाउंट्स ओपन कर दिए, उन्होंने एक और ऐड कर दिया, आप देख भी सकते हैं टोटा करोटा ऐड है। अब वो चाह रहे हैं कि भाई जी। हमें कोई ऐसा एक मेन्यू दे दें, ऐसा हमें सेलर को बेनिफिट दे दें, कम से कम 20 लाख की जो ट्रांजैक्शन करें वो हमें पेमेंट हम्म। एक्चुअल मिल जाए। जो कैशबैक है वो चाहे हमें 7 डेज में मिले या 8 8 डेज मिलेगा अगर हम ऑर्डर लगाते हैं। इससे ये होगा हम्म। कि जो भी हम इसी तरह के 20 20 लाख के जो भी हम बड़े बड़े डीलर ढूंढते हैं, अगर उनको पेमेंट मिल जाती है तो वो है कि एक अच्छी तरीके से काम स्टार्ट कर देंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि यार एक बायर भी बैठा हुआ है उसको आपको लेने के लिए, आप खुद दे सकते हैं। 20 स्टोर पे लगी हुई है, 18 लाख समथिंग उसकी प्राइस है। वो कह रहा है यार मुझे पेमेंट ना आए तो आप इसके जिम्मेवार हैं। मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई भी किया है, लेकिन कहता नहीं यार मुझे कैश पे अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें हर सेलर को इतनी एक आप अपॉर्चुनिटी दे दें कि 2 या 3 ऑर्डर की हर मंथ के दो, जो बंदा 20 लाख या 15 लाख का ऑर्डर लगाएगा तो हम उसको एक्चुअल पेमेंट उसी टाइम दे देंगे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो हर तरीके से इसको वेरीफाई करना होता है। ये जो है वो लिमिटेड टाइम, जितना भी जो है वो ना मैक्सिमम जो टाइम रखा हुआ ना इसका, 7 to 10 डेज रखा है। जी। ठीक है, तो ये जो है जी। वो इससे कम नहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर जो है वो सेलर की रेटिंग्स और इन चीजों को देखते हुए कुछ जो है वो टाइम लैप इसका कम हो पाएगा, वरना इससे कम नहीं होगा ये। अच्छा, मतलब है कि हम्म। फिर वो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए भरा, नहीं, मैं फिर ऐसा नहीं भी हो सकता। कोशिश कर रहा हूँ उसको बोला। बायर को मैंने हम्म। बताया हुआ है कि मैंने कहा अगर कोई ऐसा मसला हो तो मैं आपके साथ हूँ इस। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको पेमेंट मिल के ही रहेगी, सेलर को मैंने बोला हुआ है। तो हम्म। आज शायद वो ऑर्डर लगाएं। मैंने हम्म। उसको रिक्वेस्ट किया कि आप पहले ऑर्डर लगाएं, चेक करें, अगर आपको नुकसान होता है तो मैं आपके साथ हूँ। हम्म। अच्छा, मेरी यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है सब सेलर्स के लिए। सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट। हम्म। यहाँ पे मेरी सब सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। जब आप लोगों की अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही होती, तो अब सेलर्स ने क्या किया, हमने कुछ सेलर्स और जो है वो बायर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है, 1 सेकंड के लिए अगर उनकी ट्रांजेक्शन प्रोसीड नहीं हुई, तो नॉर्मली क्या प्रोसीजर है, मैंने आप सबसे कहा था कि आप जो है वो यहाँ पे सपोर्ट टीम को फॉरवर्ड करें, वो मेरे तक जो है वो फॉरवर्ड करती है, देन जो है मैं उनका ऑर्डर को फुलफिल कर देता हूँ अपने एंड से। ऐसा ही है। जी सर। ठीक है। जी बिल्कुल। तो अब कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनको जो है वो बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर लगाए हैं, ऑर्डर लगा जी। के उनको कैशबैक भी रिसीव हो चुका है। कैशबैक रिसीव होने के बावजूद उन्होंने जो है वो क्या किया, अपनी जो है वो ट्रांजेक्शन हैश अपनी सेलर ये आईडी और बायर आईडी भेजिए, ताकि हमें जो है वो ऑर्डर हमारा फुलफिल कर दें। तो आप ये देख लें, हमारी यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस की टीम बैठी हुई है, हम सारा दिन बैठ के यही चीजें ही मॉनिटर कर रहे हैं आप सब लोगों की। ठीक है, अगर जी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी सेलर या बायर होगा, तो 100% श्योर है कि वो यहाँ पे बी स्टोर से ब्लॉक होगा, और वो दोबारा बी स्टोर के ऊपर आके ना अपनी सेलिंग कर पाएगा ना अपनी बाइंग कर पाएगा। ये हम यहाँ पे सब सेलर्स को यहाँ पे और बायर्स को अनाउंस कर रहा हूँ। अगर हमने नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा है, और मैंने यहाँ पे आज ब्लॉक भी किए हैं ऐसे बायर्स को भी ऐसे सेलर्स को भी, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी सेलर या ऐसा कोई भी बायर होगा जिसने ये हरकत की, या जो आइडेंटिफाई ऐसा होगा, ऑन द स्पॉट जो है वो सेलर भी ब्लॉक होगा, वो बायर भी ब्लॉक होगा, बेशक जितनी मर्जी बड़ी जो है वो उसकी ट्रांजेक्शन हो। ठीक है। जी। तो ठीक आपने भी, है। अगर आप जो है वो नेक्स्ट टाइम किसी को मेक श्योर करते हैं, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है कि वो जो है वो उसको कैशबैक जो है वो रिसीव हो चुका है उसका, उसकी अमाउंट में, अगर उसने ऑर्डर प्लेस किया है। अगर उसको नहीं रिसीव हुआ, देन जो है वो कोई भी क्यूरी प्लेस करनी है, तो वो जो है वो देन प्लेस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी आएगा तो ऑन द स्पॉट में उसको ब्लॉक करूंगा। जी, मतलब है कि जो मसला अगर हो तो बंदा आपको सपोर्ट को सेंड करे, अदरवाइज जो मसला नहीं है तो इस तरह मतलब बिल्कुल सेंड ना कर पाए। आप बिल्कुल ये बिल्कुल कह। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। तो मेरी यहाँ पे आप सब सेलर से और सब बायर से जो है वो रिक्वेस्ट है, हम जो है वो यहाँ पे जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास पूरा आप सबका रिकॉर्ड होता है कि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस टाइम पे उसने क्या ट्रांजेक्शन की है। अगर उसकी ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुई, या अगर किसी भी वजह से जो है उसकी फुलफिल नहीं हुई, तो उसका जो है वो पेमेंट किस प्रोसेस में है। तो सारी चीजें जो है वो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो आप अगर इस तरह की कोई भी ब्लफ करने की कोशिश करेंगे टीम को, अगर आपके पास ऑलरेडी एक चीज को आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है, आपको कंपनी जो है वो फैसिलिटेट कर रही है 15% के कैशबैक के साथ, अगर आप देन ये चीज करेंगे, तो आई मेक यू श्योर कि 100% आप जो है वो दोबारा ना बी स्टोर पे सेलिंग कर पाएंगे ना बी स्टोर पे बाइंग कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो होता है जिसकी बेसिस पे आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई होता है, कोई भी ऐसे सेलर या कोई भी ऐसा बायर अगर जो है वो इस चीज में पकड़ा जाता है, तो वो यहाँ पे बी स्टोर पे दोबारा ना सेलिंग कर पाएगा ना बी स्टोर से बाइंग कर पाएगा। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखिए कि जब आप कोई भी, आज जो है वो काफी सारे सेलर्स और काफी सारे बायर जो है वो इसी बेसिस पे जो है वो हुए कि वो जो है वो अपना जो है वो ट्रायल करना चाह रहे थे कि ऐसा जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप लोग जो है वो आपको कैशबैक भी आपको रिसीव हो जाए और आप जो है वो दोबारा यहाँ पे टीम से रिक्वेस्ट करके आपको ऑर्डर भी फुलफिल करवा लें। हमारी टीम जब आपका ऑर्डर फुलफिल करती है, तो उसको प्रॉपर चेक करके देन आपका ऑर्डर फुलफिल होता है। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग जो है वो, अगर आपको सपोर्ट दी जा रही है, आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है, तो आप लोग भी, आप सबसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस चीज का खास ख्याल रखिए, ताकि फर्दर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ना लगाई जाए। ठीक है, आप सबको लिए जो है वो गाइड करने का, आपको जो है वो ट्रेन करने का मकसद यही है कि जो है वो स्मूथली एक जो है वो फ्लो, एक प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहे। ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी इश्यूज आएंगे, तो देन जो है वो
हमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ेंगी, सेलर्स के एंड पे भी, बायर्स के एंड पे भी। देन जो है वो ये ना चीज आप लोगों के लिए अच्छी होगी, ना हमारे लिए अच्छी होगी, ना ना ही हम जो है वो ये चीज चाहते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रांजेक्शन करें उनको स्मूथली करें। जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ वेट किया कीजिए कुछ सेकंड्स का, ताकि आपका वॉलेट जो है वो वहाँ पे फैच हो जाए और आप लोग जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाए। और बाकी यहाँ पे मैं पे आउट से रिलेटेड अनाउंसमेंट करता जाऊँ। जैसे ही हमारा कल लाइव हुआ था तो जितनी भी पे आउट से आप लोगों के ऑन द स्पॉट जो है वो कर दिए गए थे। जितने भी इंडिया के सेलर्स हैं या जितने भी पाकिस्तान के सेलर्स हैं, तो अगर किसी ने अपना अकाउंट जो है वो चेक नहीं किया तो कल ही जो है वो उनके जो भी पे आउट्स थे उनको रिलीज कर दिए गए थे। और फर्दर जिनके कुछ के इश्यूज हैं आज जो है वो उनके जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो काफी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिली होगी। फर्दर मोर आपकी कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी कंसर्न होता है, तो आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे आपको अनाउंस करता जाऊँ, उन सेलर्स की या बायर्स की आईडी ब्लॉक होगी जो यहाँ पे ब्लफ करना चाहेंगे, या जिनको ऑलरेडी कैशबैक रिसीव हो चुका है और देन अगेन जो है वो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट पुट कर देते हैं सपोर्ट से कि हम जो है वो हमें कैशबैक रिसीव नहीं हुआ या हमारी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, काइंडली हमारा जो है वो ऑर्डर फुलफिल कर दें। क्योंकि अगर आपको कैशबैक रिसीव हो गया है आपकी जो अमाउंट का, तो आप जो है वो आप अपना सबसे पहले वॉलेट चेक कीजिए। अगर आपको रिसीव हो गया उसके बाद भी आप क्यूरी पुट करें तो ये आपका जो है वो फॉल्ट है, आपका आप पे जो है वो ब्लेम होगा और आपकी जो है वो आईडी भी ब्लॉक होगी इस पे। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।